Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and as you can see here, back side of me आप देख सकते हो ये वो कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं थ्रू दिस चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। तो हम लोग बेसिकली 6 to 8 ओलंपियाड, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ कवर अप कर रहे होंगे ऑन आवर चैनल। एंड बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक NCERT होती है ना, NCERT को कवर करके हम लोग ओलंपियाड लेवल तक लेकर के जाएंगे और वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स का ये कौन सा चैप्टर होगा, कौन सा लेक्चर है? दिस इज लेक्चर 2, राइट। लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। दिस इज लेक्चर 2 दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट बिफोर दैट सी टू आर वेरी ऑसम टीम, जो हम लोग की बहुत ही अमेजिंग सी टीम है, जो बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो बेसिकली कोटा में जो भी करिकुलम फॉलो होता है वही सब कुछ हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम सब के लेक्चर्स आप को ज़रूर देखने चाहिए जो भी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है, ऑफकोर्स। And this is about me. So children, I am taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior, and this is our telegram channel children. So telegram channel ये class के according है, आप please join कर लीजिए उसके according, क्योंकि ये होगा कि जो भी lectures like what do we do in this telegram is like कुछ भी नए lectures जो भी आते हैं उस सब का notifications आपको मिलता रहेगा, तो आपका कोई भी lecture miss नहीं हो रहा होगा इस तरह से, राइट। एंड ये हम लोग का वेबसाइट है दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। सो 9000 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट पैकेज है, बट देन अगेन दिस इज फॉर 6th स्टैंडर्ड। तो 6th स्टैंडर्ड 7th 8th तीनों में एक सा ही है, एक ही मतलब प्राइसिंग जो है वो एक ही है। सो इफ यू यूज माई कोड AV Live कोड जब आप यूज करोगे तो आपको 30% का इसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, और उससे ये होगा कि ये जो कंप्लीट प्राइस है ना, ये जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 रुपीज़ का होगा। ये वाला जो पैकेज होगा दैट विल बी ऑफ 2450 एंड सो एंड सो फोर्थ। मतलब जो भी पैकेजेस में अगर आप AV Live कोड यूज करोगे तो उसके अंदर 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस कंप्लीट पैकेज कंसिस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल एज वेल एज जो टेस्ट सीरीज होती है, बाकी सब चीज़ें मेंशन है ही सही that you can see। and second package is just about test series, means if you do not require the study material तो ये it is just about the test series and बाकी bi-weekly quizzes और जो video lectures हैं वो तो फ्री हैं ही। so जो bi-weekly quizzes हैं children, those are of Olympiad level। if you haven't started attempting them then please do that, because मैंने as बताया आपको, तो इससे आपको ये पता लगता रहेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। सो मूविंग ऑन, ये हम लोग के डिफरेंट जो पेमेंट मोड्स हैं, यू कैन पे थ्रू एनी। स्टिल क्वेरीज अगर रह जाती है तो ये वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, 9549041111। कॉल ऑन दिस नंबर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस देन प्लीज डू लेट अस नो, right? So moving on to our let's complete our promise and then we'll start with our lecture 2 today. Done? So this all we studied। polygons क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ा था, फिर उसके डायगोनल्स के बारे में भी पढ़ा था हमने, कॉन्वेक्स कॉन्केव पॉलीगन्स भी हमने पढ़ लिए थे, and then we studied about the regular polygons as well। फिर कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ फॉर्मूलाज थे, ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, एज वेल एज क्या किया था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्राइंगल। सो बेसिकली चैप्टर ही ट्राइंगल्स के ऊपर है, तो हमने पॉलीगन्स का एक बेसिक वो पता कर लिया कि भाई क्या होता है, और फिर हम ट्राइंगल्स के ऊपर आते हैं। सब ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो रहा है, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, मतलब 3 लाइन सेगमेंट। मिनिमम मैंने बताया था कि 2 लाइन सेगमेंट से आप एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, राइट। मिनिमम हमें 3 चाहिए ही सही, तो इसलिए हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल्स किससे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। जब 3 लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर देते हैं उससे बनता है। एंड बेसिक नोटेशंस ऑफ ट्राइंगल क्या, अब ऑब्वियसली 3 साइड्स है, 3 साइड्स है ट्राइंगल की, 3 वर्टिसेस भी होंगे, दैट इज A, B एंड C।
एज वेल एज 3 एंगल्स भी हैं, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. सो साइड्स क्या है, इट हैज 3 साइड्स नेम ए बी, बी सी एंड सी ए. और क्या बोल रहा है, एंगल्स, इट हैज 3 एंगल्स नेम, लेट मी राइट इट, एंगल ए, एंगल बी and angle C. Is that clear, children? Is that clear? Right? Now next we will talk about types of triangles. So types of triangles, first it is based on, like we will be studying about based on length of their sides. Right? पहला होता है based on the length of their sides, दूसरा type होता है based on their angle. राइट, एंगल के ऊपर और उनके साइड्स के ऊपर, दोनों चीज में बेस्ड होता है ये. तो अब इसके अंदर क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट, तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, तीनों जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड्स इक्वल होंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल में. And all 3 angles are of equal measure. Measure of each angle is 60 degree. मतलब this is 60, this is 60 degree, this is 60 degree and this is also 60 degree. Clear है? मतलब ये सारा क्या होगा, तीनों एंगल्स हमेशा क्या होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के, हमेशा 60 डिग्री ही होंगे. तो ये अपन ने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, basically isosceles triangle is when 2 sides are equal. right, isosceles triangle के अंदर 2 sides जो है वो equal होती हैं. देखो AB और AC अगर बनाया मैंने तो इनकी 2 sides AB और AC equal हो गई. अब isosceles triangle के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड अगर equal है तो उसके ऑपोजिट जो इक्वल साइड्स है उन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ए बी के सामने वाला एंगल एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. राइट, सो इट हैज 2 साइड्स विच आर ऑफ इक्वल लेंथ, फर्स्ट थिंग, एंड 2 एंगल्स ऑपोजिट टू दैट 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल इन मेजर. क्लियर है, ये बात हमें समझ में आ गई कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है. एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका जो उल्टा है वो भी ट्रू है. मतलब इफ वी हैव अ ट्रायंगल, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये दोनों एंगल मान लो ए बी एंड सी, तो मतलब एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी. एंगल बी और एंगल सी अगर आपस में बराबर हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ इससे कि इसके सामने वाले जो लाइंस होंगी, इसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी. मतलब एंगल सी के सामने वाला क्या साइड है, ए बी है, और एंगल बी के सामने वाला क्या साइड है, ए सी है. तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल. तो स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, ना कोई साइड ना कोई एंगल, कुछ भी इक्वल नहीं होता. स्केलिंग ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एंगल्स. right, so it has all the 3 sides of unequal length and all the angles are of unequal measure. right, देख ही सकते हैं अपन स्केलिंग ट्रायंगल ऐसा दिखता है कि none of the side is equal, कोई साइड इक्वल नहीं है. मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो I can write it like this, that AB is not equals to BC is not equals to CA. कोई भी इक्वल नहीं है, ना एंगल A एंगल B एंगल C आपस में इक्वल है. राइट, नेक्स्ट बेस्ड ऑन मेजर ऑफ देयर एंगल्स. अब उनके एंगल्स के ऊपर अपन बात करते हैं कि एंगल से मेजरमेंट उसका अपन मतलब जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है वो अपन पता करते हैं. सो साइड्स वाला समझ में आ गया, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग. अब बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, अब एंगल्स के ऊपर पहला क्या है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल्स जो हैं, तीनों एंगल्स वुड बी स्मॉलर देन 90 डिग्री. right, would be smaller than 90 degree. see, acute angle, all interior angles are acute angle, means less than 90 degree. acute angle triangle कौन सा होता है, जिसके अंदर तीनों angles छोटे होते हैं 90 डिग्री से. so this is 56, 50 and 74. clear children, is this clear? तो ये हुई बात
ये होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें से कोई भी मतलब लाइक यू कैन मेक एनी, कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बस ये ज़रूरी होना चाहिए कि तीनों एंगल्स वो मतलब ऑब्वियसली उनका सम 180 होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, तो उनका सम 180 होना चाहिए। और दूसरा बात ये कि वो तीनों 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना ही मांगता है, राइट। और दो एंगल जो है, बाकी के जो बचे हुए दो एंगल है वो एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट ही होने चाहिए। देखो ऑब्ट्यूज तो होंगे नहीं, क्योंकि फिर क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा अगर 91 भी हो गया तो 181 पहुंच गया, तो 181 तो एंगल सम होता ही नहीं है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर ये तो इसके अंदर तो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। सो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल एंड the remaining two angles are acute। ना तो वो 90 डिग्री के बराबर हो सकते हैं, मतलब ओनली वन एंगल कुड बी 90 डिग्री, राइट। उन दोनों का सम ऑब्वियसली 90 होगा, दोनों एक्यूट एंगल्स का सम 90 होगा, बट वो 90 नहीं हो सकता। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही, जैसा शेर रह सकता है, एक ही तलवार रह सकती है म्यान में, तो वैसा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। दो एक्यूट एंगल्स का सम 90 जरूर होगा, क्योंकि ओवरऑल उसको 180 डिग्री बनाना है, ठीक है। सही लिखा है, द रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है बिट्टू, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 180 डिग्री से 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर, एक ही होगा, दूसरा अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं वो, राइट। तो मतलब कि कोई भी एक ट्रायंगल हमने लिया, उसके अंदर एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। So one of the interior angle is an obtuse angle greater than 90 and less than 180 degree, right? Only one of the interior angle is obtuse angle. There cannot be two obtuse angle in a triangle. The other two angles should be acute। बाकी के दोनों जो एंगल्स होंगे वो भी डेफिनेटली, जैसे अपन 90 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, वैसे ही इसके अंदर भी दोनों जो एंगल्स होंगे, बाकी के बचे हुए जो दोनों एंगल्स होंगे, दैट शुड ऑल्सो बी एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से वो कम होने चाहिए। आया बात समझ में? नेक्स्ट, ओके, सो हमने बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स थे वो दो पार्ट में डिवाइड किए। एक तो ये था कि बेस्ड ऑन साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, और दूसरा था बेस्ड ऑन द एंगल्स। अब बेस्ड ऑन द साइड्स में अपन ने क्या पढ़ा, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा जिसमें तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स बराबर थे, एंगल वाज सपोज टू बी 60 डिग्री ऑलवेज। एंड देन अपन ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। और तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने, स्केलीन ट्राइंगल जिसके अंदर ना कोई साइड ना एंगल बराबर होता, राइट, ऑल थ्री आर अनइक्वल, राइट। फिर बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो था एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल्स छोटे होने चाहिए 90 डिग्री से। सेकंड अपन ने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी के दो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल, राइट। और तीसरा अपन ने पढ़ा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, एंड 180 से छोटा डेफिनेटली। एंड बाकी के दो जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो होंगे एक्यूट। ठीक है क्या, आया समझ में, आया समझ में? नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है,
एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ट्राइंगुलर रीजन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सी, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। अब इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल के अंदर है, राइट? ट्राइंगल ये मेरा ये रहा PQR, ये ट्राइंगल है। अब इसके अंदर जो भी आ रहा है वो सब क्या है, इंटीरियर एंगल है। सो दिस इज एन इंटीरियर एंगल। अब आपको याद होगा, अभी देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सो या तो आप एक्सटीरियर एंगल एंटी क्लॉकवाइज में कंसिडर करोगे या क्लॉकवाइज में कंसिडर करोगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको समझा दिया था, राइट? और इस एंगल का और इस एंगल का मीन्स द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, 180। यहाँ पे 180, यहाँ पे 180। ये मैंने समझाया था। क्यों? क्योंकि लाइन फॉर्म करे भाई, ये वाली जो लाइन है वही तो एक्सटेंड हो रही है। इधर ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, इधर ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। तो जब लाइन ही एक्सटेंड हो रही है तो इसका मतलब एंगल तो उसका 180 ही होना है। ऑल्सो एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना था, 360। ठीक है, 360 था। तो अब वापस कमिंग बैक टू दिस, अब वो क्या बोल रहा है, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल मतलब जो भी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, PQR मेरा ट्राइंगल है, उसके अंदर जो अंदर कौन कौन से O और S ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल आ रहे हैं, राइट? सो व्हाट डज इट सेज, द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर एनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल। ट्राइंगल से एनक्लोज है एंड पॉइंट OS आर इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, राइट? ये दोनों अंदर है ट्राइंगल के। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स ऑन द प्लेन विच आर आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के आउटसाइड है। सो यहाँ पे T और N ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल के बाहर है। सो वी कैन सी इट हियर, द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज दैट पार्ट ऑफ द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर नीदर ऑन द ट्राइंगल नॉर इन इट्स इंटीरियर, राइट? वो ना तो ट्राइंगल के ऊपर आने चाहिए, ट्राइंगल के ऊपर भी नहीं आने चाहिए और ट्राइंगल के अंदर भी नहीं आने चाहिए, ट्राइंगल के बाहर। पॉइंट T and N are exterior to triangle, right? समझ गए? नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर रीजन। अब ट्राइंगुलर रीजन के अंदर मतलब सी, इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल टुगेदर विद द ट्राइंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर रीजन, राइट? मतलब जो इंटीरियर में आ रहा है एज वेल एज जो ट्राइंगल के ऊपर आ रहा है, तो वो सब क्या हो गए, ट्राइंगुलर रीजन में आ गए। सो सी, पॉइंट OSPQRM comprises of triangular region। समझ गए? ट्राइंगुलर रीजन के अंदर क्या क्या आ रहा है, बाहर वाले नहीं, जो ट्राइंगल के अंदर है और जो ट्राइंगल के ऊपर आ रहे हैं। ट्राइंगल के पॉइंट पर जो भी ट्राइंगल के ऊपर जो आ रहे हैं और ट्राइंगल के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सारे रीजन क्या होंगे, ट्राइंगुलर रीजन में आएंगे, राइट? सो मतलब P आ रहा है, Q पॉइंट आ रहा है, R पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ ही रहा है मतलब वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो as well as O and S and M also। so ये सब किस में आ रहा है, ट्राइंगुलर रीजन में आ रहा है। क्लियर है? क्लियर? उतार लो एक बार इसको। कर लिया? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मीडियन। अब मीडियन क्या होता है मेरे बच्चों? हाँ, मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से जब ड्रॉ करते हैं तो सामने वाले लाइन को वो क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ मीडियन। सो such a line segment which connects a vertex and bisects the line opposite to it मतलब ऐसा एक लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर के, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे ये ABC एक ट्राइंगल है। अब इस A वर्टेक्स से ये जो लाइन दिख रही है, अब ये लाइन क्या कर रही है, सामने वाली जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब BD इज इक्वल्स टू CD, राइट? अब मिनिमम में मीडियन कितने हो सकते हैं, मिनिमम मीडियन कितना हो सकता है, एक,
और मैक्सिमम किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम मीडियन कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अब अगर मैं एक बी से भी मीडियन अगर बनाना चाहूँ तो सामने ए सी वाली लाइन पर वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। सिमिलरली सी से एक मीडियन मैंने वो किया ड्रॉ, तो ए बी पर वो मीडियन क्या हो जाएगा? आई समझ में बात? सो अब लेट्स सी टू इट। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स, देखो इसको, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, राइट। मतलब वो मिड पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट बना देता है, वहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहीं जा करके। अ ट्राइंगल हैज 3 मीडियन एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। एंड the point of intersection of all the medians of a triangle is known as centroid, जहां पर तीनों मीडियंस मिलते हैं या 2 मीडियंस भी, 2 या 3 मीडियंस मिलते हैं, उस पॉइंट को, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं एंड डिनोटेड बाय जी, क्योंकि उसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ट्राइंगल, यहाँ पे उसका सारा ग्रेविटी होता है, राइट। तो इसलिए इसको जी से डिनोट किया जाता है, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, व्हाट डज इट सेज? जी डिवाइड्स द मीडियन इन अ रेशियो ऑफ 2:1। मतलब किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो जी होता है, मतलब कि जो उसका सेंट्रॉइड होता है, राइट, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रॉइड। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो जी है दैट इज नोन एज अ सेंट्रॉइड। अब वो क्या कर रहा है? जी डिवाइड्स द मीडियन इन अ रेशियो ऑफ 2:1, विच मीन्स ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू 2:1, राइट। मतलब ये जो मीडियन है ना, ये 2:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर देता है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये बात आई समझ में? दैट जी डिवाइड्स द मीडियन इन अ रेशियो ऑफ 2:1, विच मीन्स ए जी इज टू जी डी, AG is to GD is equals to 2:1, या BG is to GE, BG is to GE is equals to 2:1। so मतलब बेसिकली 2:1 के रेशियो में ही वो डिवाइड होगा। क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? नेक्स्ट, मीडियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर अलग अलग मीडियंस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। मतलब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, उसके अंदर मीडियंस किस तरह से आते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो व्हाट डज इट सेज इन इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो मीडियंस हैं उनका लेंथ इज सेम। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों मीडियंस का लेंथ सेम होता है। देखो, ऑल थ्री मीडियंस are of equal length in equilateral triangle ABC. AD is equals to BE is equals to CF are three equal medians, right? मतलब ABC ये एक triangle है, दिख रहा है ना? अब इसके अंदर AD is equals to BE is equals to CF. Equilateral triangle में sides equal होती हैं, angles equal होते हैं, medians भी equal length के ही होते हैं। Clear? Next is isosceles triangle. अब देखो, the medians to the equal sides are equal in length. Let me draw it. See, in a triangle ABC, इसमें मैं दे रखा है, क्या बोल रहा है वो? In a triangle ABC, if AB is equals to AC, AB और AC आपस में बराबर हैं, then BE, let me draw it like this, then BE, sorry, BE and CF BE and CF are two equal medians. BE और CF क्या हैं? आपस में equal हैं, right? So मैं क्या कह सकती हूँ? The medians to the equal sides are equal in length in triangle ABC. If AB equals to AC, then BE equals to CF are two equal medians. मतलब
जो भी साइड्स इक्वल है ना, जो भी साइड्स इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन बन रहा है, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन बन रहा है वो आपस में इक्वल हो गए। क्लियर? तो ये मैंने इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपको बता दिया है ना। जो भी दो लाइंस इक्वल होंगी उसके करस्पॉन्डिंग वाले जो दो मीडियंस हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में? नोट कर लो एक बार इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट स्केलिंग ट्राइंगल। अब स्केलिंग ट्राइंगल बहुत ही इजी है, उसके अंदर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो तीनों मीडियंस भी अनइक्वल होंगे। सी इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ये मैंने बनाया, ओह दिस डज नॉट लुक लाइक स्केलिंग। ठीक, अब इसके अंदर जो मीडियंस बनेंगे लेट्स से ए बी एंड सी, तो इसके जो मीडियंस बनेंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, राइट। से डी ई एंड एफ, सो दे वोंट बी इक्वल। तीनों साइड्स भी अनइक्वल हैं स्केलिंग की। देखो द मीडियंस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मीडियंस जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की होंगी इसके अंदर, दे वोंट बी सेम। तो अपन मीडियंस के बारे में देख लेते हैं दोबारा से। मीडियंस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब ये सब चीज़ें जो सेंट्रॉइड है, मीडियंस हैं, ये सब अभी बहुत आसान लगते हैं, कौन से ट्रायंगल में कौन सा लग रहा है, क्या है क्या नहीं, ये सब केसेस बहुत ईजी लग रहे हैं अभी पढ़ते टाइम पे। बट देन ग्रेजुअली क्लासेस में जब क्लासेस बढ़ती जाती है तब नोबडी एक्सप्लेन्स ऑल दिस अगेन एंड अगेन, कोई समझ एक्सप्लेन नहीं करता है एंड दे अज्यूम कि आपको सब चीज़ आती है। इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगैन ताकि आपको अभी क्लास में ही सब चीज़ समझ में आ जाए, और मैं इसीलिए हाथों हाथ रिवाइज भी करवा रही हूँ। सो मीडियन के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ दैट लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से सामने वाले लाइन को क्या कर देता है, ऑपोजिट लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3 मीडियंस हो सकते हैं, राइट। अब जहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ट्रायंगल के अंदर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर मीडियंस मीट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहते हैं। जहाँ पे जो तीनों मीडियन है या दो मीडियन है वो ट्रायंगल के अंदर जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड, डिनोटेड बाय जी, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी लाइक बोलते हैं उस ट्रायंगल का ग्रेविटी, राइट। एंड देन अगेन व्हाट डिड वी स्टडी कि जो मीडियन होता है वो सॉरी जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड की एक और प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। कैसे करता है वो भी हमने देख लिया था, दिस इज 2:1, लाइक मान लो ये जी है तो ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू 2:1, इस रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। अब हमने डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए हमने मीडियन को देखा कि कैसे होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको पता लगा कि तीनों मीडियन का साइज जो है वो भी इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो मीडियंस बनेंगे, राइट, उनके सामने वाले एंगल से जो मीडियंस बनेंगे वो क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। और स्केलिंग ट्रायंगल के अंदर क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तीनों एंगल्स अनइक्वल हैं, तो इसलिए जो मीडियंस हैं वो भी क्या हैं, आपस में अनइक्वल है। समझ गए क्या आप लोग हैं? थोड़ा सा उसको ग्रास्प कर लो जो भी मैंने बोला उसे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब बेसिकली किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, या जो हाइट बन रही है, मतलब एल्टीट्यूड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है भाई। हाइट अपन ऐसे ही नापते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो तीनों चीजें एक ही है तो अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, या जो एल्टीट्यूड बन रहा है परपेंडिकुलर, उसको क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड कहा जाता है। सो व्हाट डज इट सेज, सी
A perpendicular line segment drawn from a vertex of a triangle to the opposite sides is known as altitude. See, perpendicular line segment मतलब इस लाइन से, जैसे this is A, B, C, D, E and F, right? So A vertex से सामने वाली लाइन पे जो perpendicular बना, that is known as what? Altitude. उसे हम altitude कहते हैं. Is known as altitude. A triangle has at most three altitudes हो सकते हैं. हर एक vertex से एक altitude हो सकता है, right? The point of intersection of all the three altitude. The point of intersection of all three altitude is known as what? Orthocenter. This is known as what, children? Very important. Orthocenter. Clear? Important बात है ये बहुत ज़्यादा. भाई center, intersecting point of altitude of median is known as, intersecting point of median is known as centroid. Intersecting point of altitude is known as orthocenter. याद रखना है बात. नेक्स्ट, अब इन्हीं एल्टीट्यूड्स को अपन डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर देखेंगे. सबसे पहले अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखते हैं. सो ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इन ट्राइंगल ABC एज शोन इन फिगर. AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF आर द इक्वल एल्टीट्यूड्स. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट. तीनों जो एल्टीट्यूड हैं उनका लेंथ क्या है, आपस में बराबर होगा. क्लियर है? तीनों एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार इसको. क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं इसलिए तीनों जो ऑल्टीट्यूड्स होंगे, देखो मीडियंस भी बराबर थे, लेंथ ऑफ मीडियन भी बराबर थी और एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो भी तीनों का बराबर होगा. क्लियर है? बना लिया? डायग्राम बना लो. बहुत है इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना जरूरी. नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल. देखो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इन ट्राइंगल ABC एज शोन. इन ट्राइंगल ABC एज शोन इन फिगर. AB इक्वल्स टू AC. अब वो क्या बता रहा है, AB इक्वल्स टू AC है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस. सो उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड बन रहे हैं उसके सामने, जैसे ये और ये लाइन आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है. मतलब अगर मैं AB लाइन की बात करूँ तो AB लाइन के सामने एंगल कौन सा है, C है. C से उसकी तरफ जो एल्टीट्यूड बना वो, और AC लाइन इसके बराबर है तो AC लाइन के सामने वाला जो एंगल है उससे जो एल्टीट्यूड, मतलब जो भी दो एंगल्स इक्वल है ना, साइड्स, जो भी दो साइड्स इक्वल है, मतलब मान लो ये इस तरह से बना है. अब अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, मैं बोलूं अगर ठीक ऐसा बनाया मैंने. अब मैं बोल रही हूँ कि ये और ये वाली लाइन जो है ये आपस में बराबर है, ठीक है. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है. अब इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना, जैसे देखो AC के सामने वाला एंगल है B, तो B से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आया, राइट, और CB के सामने वाला एंगल है A, तो A से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आया, अब इनका लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा. ऐसा नहीं कि हमेशा यही वाले लाइंस के एल्टीट्यूड बराबर हो गए. समझ गए आप लोग? तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी लाइंस आपस में बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, उसके सामने वाले एंगल से जो भी एल्टीट्यूड आ रहा है वो क्या होगा, उन दोनों की लाइन, उन दोनों का जो वो है इक्वल हो जाएगा लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल. अब स्केलिन में तीनों ही एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो तीनों का ही क्या होता है, अलग अलग होगा. देखो, इन स्केलिन ट्रायंगल एज शोन इन फिगर ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. तीनों का लेंथ डिफरेंट है. यहाँ पे अपन देख सकते हैं, दिस इज A,
B and C, D, E and F तीनों ही आपस में अनइक्वल हैं, तीनों ही लेंथ आपस में क्या है, अनइक्वल हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो। एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये सब याद रखना है अपने को, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओह, सो एंगल बाइसेक्टर्स मतलब ऐसे लाइन सेगमेंट जो एंगल्स को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। So see, the line drawn from vertex of the triangle, the line drawn from the vertex of the triangle which bisects the angle of the triangle is known as angle bisector, and the point at which all the angle bisectors meet is known as incenter. अब ये बात अगेन ध्यान रखनी है कि जहाँ पर तीनों या दो वो मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंसेंटर कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थोसेंटर क्या होते हैं, ऑर्थोसेंटर, व्हाट इज ऑर्थोसेंटर, हाँ, व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? सो इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? एंड इफ आई आस्क व्हाट इज मीडियन, सो मीडियन, इफ आई आस्क व्हाट इज सेंट्रॉइड, राइट? सो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। नाउ इन सेंटर, अब इन सेंटर क्या है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, right? Very important. And the point at which all the angle bisectors of triangle meets is known as incenter. Important. ठीक? If a circle is inscribed in a triangle, then its center will be incenter. अब वो क्या बोल रहा है? If a circle is inscribed in a triangle, right? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सी इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, मतलब मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब ये क्या होना चाहिए, जो तीनों लाइंस है ना, जो तीनों लाइन सेगमेंट्स है, जो तीनों साइड्स है, उससे ये क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, राइट? मतलब दीज लाइन शुड बी टैंजेंट टू दिस सर्कल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल एंड व्हाट डज इट सेज, विल बी द इन सेंटर, राइट? सो इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल देन इट्स सेंटर विल बी इन सेंटर. मतलब अगर आपको दिया जाए इन सेंटर है तो ये इन सेंटर होगा, राइट? इन सेंटर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होगा ही सही, पर अगर एक सर्कल भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उसका सेंटर को भी इन सेंटर कहा जाएगा. क्लियर है? क्लियर है क्या ये बात? आई से डिनोट कर रखा है आई से डिनोट कर रखा है, इसको लिख लो एक बार. नेक्स्ट, oh let's talk about the circumcenter. अब circumcenter क्या है? अभी अपन ने इन सेंटर पढ़ लिया, सेंट्रॉइड पढ़ लिया, ऑर्थोसेंटर पढ़ लिया, पर अब एक circumcenter और है which is the angle bisector, which perpendicular bisector, right? So perpendicular bisector of a side, मतलब perpendicular भी है और bisect भी कर रहा है साइड को. So that is known as what? Perpendicular bisector of a side of a triangle is the line perpendicular to the side and passing through its midpoint. मतलब देखो, अगर यहाँ पे इसको अपन स्ट्रेट अगर बनाएं, राइट? सो ये बेसिकली ये लाइन क्या है? लेट्स कॉल इट एज डी, ई एंड एफ, राइट? तो अगर मैंने एक लाइन यहाँ से बनाई, एक लाइन अगर मैं इस ई जी की जो मेरी लाइन है, इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ,
and that should also be what, that should also bisect the line, right? अब हर एक लाइन का ऐसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, मतलब एक लाइन के ऊपर मेरी जो ट्रायंगल की एक साइड है उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एज वेल एज आई मेड इट श्योर कि इट शुड बी बाइसेक्टिंग द लाइन एज वेल, राइट? मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है। ऐसी लाइंस जब मैंने बनाई ट्रायंगल के तीनों साइड पर, एंड व्हेन आई इंटरसेक्टेड देम, तो दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाज नोन एज सर्कमसेंटर। क्लियर? देखो, the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle meet in a single point called circumcenter. So अगर आपसे पूछा जाए कि circumcenter क्या होता है, so circumcenter is the intersecting point of angle bisectors. ठीक है, सॉरी नॉट angle bisector, perpendicular bisectors. क्लियर है? क्लियर? लिख लो एक बार इसको और डायग्राम भी बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम कर रखा है यार ये एसी, ठंड लग गई मेरे को बहुत तेज। नोट कर लिया? नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो अब हम करेंगे, तो मैं एक बार आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या, मीडियन के बारे में पढ़ा। सो मीडियन क्या था, जब भी हम मीडियंस को, मतलब सॉरी, मीडियन क्या होता है कि जब भी हम एक वर्टेक्स पर से सामने वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दैट बाइसेक्ट्स द लाइन, वो जो लाइन सेगमेंट है वो जब उस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है तो दैट इज नोन एज मीडियन। मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, देखो सब में ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, राइट? तो मीडियन जब इंटरसेक्ट कर रहा था एक पॉइंट पर, उसको बोला गया हमने सेंट्रॉइड, विच वॉज डिनोटेड बाय जी। क्लियर? फिर हमने पढ़ा ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या था, जितने भी एल्टीट्यूड है, मतलब जितने भी एज इन 2 या 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, राइट? सो जब मतलब 1, 2 या 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, बट व्हेन दीज एल्टीट्यूड, मतलब जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर व्हेन ड्रॉन टू अ लाइन सेगमेंट, राइट? तो दैट इज नोन एज व्हाट, मतलब ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किसी भी लाइन के ऊपर, तो दैट वाज व्हाट, एल्टीट्यूड। तो जब भी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर वो परपेंडिकुलर्स मीट करें, उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्थोसेंटर, राइट? एंड देन केम एंगल बाइसेक्टर्स। तो वो लाइन सेगमेंट जो एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं, और जब वो मीट करते हैं, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो एंगल बाइसेक्टर्स मीट करें, उसको हम क्या बोलते थे मेरे बच्चों? उसको हम बोलते थे बताओ बताओ क्या बोलते थे, टेल मी। क्या बोलते थे? इंसेंटा। इंसेंटा बोलते थे जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट हो रहे होते थे, राइट? एंड नेक्स्ट क्या था, हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो मेरे ट्रायंगल के साइड्स को के ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं। अब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, सर्कमसेंटर बोल रहे थे। क्लियर है? चारों चीजें क्लियर है? अब ये आपको लर्न करने की है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम करेंगे, लेट्स सी टू इट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 5p minus 18 and one of the base angles measure 3p. What is the value of p? चलो let's do this question. This is A, B and C. अब देखो द वर्टिकल एंगल, अब वर्टिकल एंगल किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कौन सा होता है, ये वाला, दिस इज वर्टिकल एंगल, राइट? एंड वन ऑफ द बेस एंगल्स कौन से होते हैं, दिस एंड दिस आर नोन एज बेस एंगल्स, इनको बेस एंगल्स बोला जाता है। क्लियर है?
क्लियर? अब वो क्या बता रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है वो क्या है 5p माइनस 18 और जो बेस एंगल है वो क्या है 3p। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 3p ओनली, क्योंकि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी, उसको तीनों को ऐड कर दूंगी क्योंकि एंगल्स हैं, दिस इज डिग्री, राइट? दीज आर डिग्रीज, तो ये तीनों क्या है एंगल्स हैं। तो नाउ लेट्स ऐड इट, 5p माइनस 18 प्लस 6p इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो ये कितना हो गया 6 and 11, 180 डिग्रीज प्लस 18, value of p it is asking. p का वैल्यू कितना है 18 है। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चंस भी नोट कर लो, आप लोग देख लो, एक बार इसको कॉपी कर लो। Next question is this, which is your homework. Then this, अच्छा ये कितना है 100 डिग्रीज दे रखा है, गुड। If this is not clearly visible, this is 100, right? ADB angle ये दे रखा है, right? Next this is the thing, ये वाला question, this is also your homework, this, and this is it. So thank you so much children, thank you so much for watching. आज का लेक्चर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज इट, उसके अपने नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से लर्न कर लो, राइट? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to do the exercise number 1 on Google Classroom. Submit there on Google Classroom. Clear? Bye-bye. Take care.